समय एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक जटिल चक्र है, एक ऐसा चक्र जिसे यदि छेड़ा जाए तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित है। कुछ लोगों ने समय के नियमों को तोड़ने की कोशिश की और अब समय क्रोधित हो उठा है। छल्लों में छुपे रहस्यों का संदेश स्पष्ट हो चुका था। अगर समय के प्रवाह को नहीं सुधारा गया तो संपूर्ण सृष्टि अराजकता में समा जाएगी। अराजकता का जन्म भोर का तारा अभी चमक ही रहा था कि आकाश में एक भीषण गर्जना गूंजी। धुएं और चिंगारियों से भरी वह हवा जैसे खुद कालचक्र टूटकर बिखरने लगा हो। धरती दरकने लगी और अचानक ही विशाल सेनाएं प्रकट हुईं। एक और वे योद्धा थे जो समय की रक्षा के लिए आए थे, और दूसरी ओर वे दुष्ट जिन्होंने समय को अपनी इच्छाओं के अनुरूप मोड़ने का दुस्साहस किया था। युद्ध अनिवार्य है, राजा विक्रांत गरजे, जो समय संरक्षकों के नेता थे। उनके शरीर पर दिव्य कवच दमक रहा था और उनके हाथ में कालदंड था, एक ऐसा शस्त्र जो केवल उन योद्धाओं को सौंपा जाता था जो समय के संतुलन को बनाए रखते थे। दूसरी ओर सम्राट द्रकश, जो एक शापित योद्धा था, उसने समय के छल्लों को चुराकर अनंत शक्तियों को जागृत कर दिया था। उसने अपनी सेना को आदेश दिया, काल चक्र को ध्वस्त कर दो। हमें इस ब्रह्मांड को अपने अनुसार बनाना है। युद्ध का तांडव। युद्धभूमि पर अराजकता फैल चुकी थी। गगन में धधकते तीर बरस रहे थे, तलवारें टकराने की आवाजें दिशाओं को कंपा रही थी। जादुई ऊर्जा की लहरें गूंज उठीं जब संरक्षकों ने अपने मंत्रों से समय के प्रवाह को नियंत्रित करने का प्रयास किया। वज्रास्त्र प्रहार। विक्रांत ने गरजते हुए अपना दिव्य शस्त्र छोड़ा, जो द्रकश की सेना पर बिजली बनकर गिरा। कई दुष्ट योद्धा ध्वस्त हो गए, लेकिन तभी द्रकश ने अपने छल्लों की शक्ति से समय को मोड़ दिया। मृत योद्धा फिर से उठ खड़े हुए। यह असंभव है। विक्रांत को एहसास हुआ कि छल्लों की शक्ति समय को पलट सकती है। तुम समय को नहीं जीत सकते, द्रकश। संरक्षकों की मुख्य योद्धा आर्या चिल्लाई, जो कालचक्र की पुजारिन थी। उसने एक प्राचीन ग्रंथ से मंत्र पढ़ा और धरती पर एक विशाल दरार खुल गई। वहां से एक प्रकाश निकला जिसने उन छल्लों को कमजोर कर दिया। अंतिम घातक प्रहार। द्रकश ने क्रोधित होकर अपना सबसे घातक जादू चलाया। समय की धाराएं फटने लगी और अतीत और भविष्य आपस में टकराने लगे। योद्धाओं ने देखा कि उनका अतीत उनकी आंखों के सामने सजीव हो गया। वे जो मारे गए थे फिर से जीवित हो रहे थे, और वे जो अभी जीवित थे वे मिटने लगे। अब नहीं। विक्रांत ने कालदंड उठाया और अंतिम प्रहार के लिए तैयार हुआ। आर्या ने एक प्राचीन शक्ति का आह्वान किया और कालचक्र को फिर से संतुलित करने के लिए अपना बलिदान देने को तैयार हो गई। मैं समय का अंश हूँ और आज मैं इसे बचाने के लिए मिट जाऊंगी, कहकर उसने अपनी आत्मा को बलिदान कर दिया। उसके बलिदान से छल्लों की शक्ति नष्ट होने लगी। नहीं, द्रकश चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सेना समय के प्रवाह में फंस गई और वह स्वयं एक अनंत चक्र में कैद हो गया, जहां वह बार बार मरेगा और पुनः जन्म लेगा, बिना मुक्ति के। शांति का पुनर्जन्म। जब युद्ध समाप्त हुआ तो समय फिर से अपने प्राकृतिक प्रवाह में लौट आया। विक्रांत और उनके बचे हुए योद्धाओं ने शोक मनाया, लेकिन वे जानते थे कि यह बलिदान आवश्यक था। आर्या का स्मरण कर उन्होंने कालचक्र को उसकी सही स्थिति में स्थापित किया।